नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बजाज से सीखो में। आज मैं आपके बीच में आ गया, आपको बताने वाला हूं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के कौन कौन से टाइप्स हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है। वो जगह जहां पे आप किसी भी फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में और इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर पाएं, उसी का नाम है दोस्तों हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दोस्तों एक सिस्टम है, कोई प्लेस नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है कि मैं जिसको कहूँ हाँ ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। एक सिस्टम है, इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल है। बहुत सारे जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे आप पेटीएम में भी फॉरेक्स मार्केट में जा सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को दोस्तों फॉरेक्स भी कहते हैं, FOREX फॉरेक्स, ठीक है। तो आप पेटीएम पे भी इसको यूज कर सकते हैं, गूगल पे पे भी इसको यूज कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको रुपीस देने हैं और बदले में डॉलर ले लेना है। इस जगह को कहा जाएगा दोस्तों हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जगह मीन्स यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वही हमारा क्या बन जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। वैसे एयरपोर्ट वगैरह पे भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि एयरपोर्ट पर भी अगर आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो आप ऑब्वियस ही बात है उस करेंसी को एक्सचेंज करा लेंगे। जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ की आपको करेंसी चाहिए तो आप एक्सचेंज करा के जाएंगे। जहाँ से आप कराते हैं वो भी हमारे पास दोस्तों क्या कहलाती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ही कहलाती है। जानते हैं अब इसके फंक्शंस के बारे में कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस कौन कौन से हैं दोस्तों। सबसे पहला फंक्शन हमारे पास आता है जिसका नाम है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या आता है, आपको अपने किसी रिश्तेदार को फॉरेन कंट्री में पैसे भिजवाने हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या जाना है, आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाना है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का मीन्स आप ऑनलाइन जा सकते हैं, किसी भी बैंक की जो वेबसाइट है वो भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, कोई भी बैंक हमारे आसपास है वो भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ट्रैक्ट करता है। और मैंने आपको बताया पेटीएम, गूगल पे सब भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की तरह ही है। तो मान के चलते हैं, हम लोग थोड़ा अच्छा एग्जांपल लेते हैं सिंपल लेवल का। मैं यहाँ से किसी बैंक में गया और मुझे अपने किसी कजन को पैसे भिजवाने ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है पैसे भिजवाने। चलिए मैंने बैंक गया, वहाँ पे डिटेल वगैरह भरी सारी की सारी, ठीक है। उस टाइम ऑस्ट्रेलियन डॉलर का रुपी का जो रेट चल रहा था, ऑस्ट्रेलियन डॉलर टू रुपी का रेट चल रहा था, वो चल रहा था मानते 52 के हिसाब से, ठीक है। मैंने 52 के हिसाब से पूरे $1000 चाहिए थे मुझे, तो मैंने 52,000 रुपये 52,000 उसको दिए, ठीक है, प्लस कमीशन दी बैंक की। उसने उन रुपीस को फटाफट जल्दी जल्दी डॉलर्स में चेंज करा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। और उसके बाद मेरे जिस अकाउंट में मैंने उसको कहा था कि भाई मेरे कजन के जिस अकाउंट में उसको जमा कराना, उसने हाथ तो वाइड एंट्री मारी और मेरे कजन के अकाउंट में पैसे पहुंचे, क्रेडिट हो गए कहां पे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये सिस्टम दोस्तों हमारे पास कहलाता है ट्रांसफर फंक्शन, कि आप जब मर्जी चाहें, जहां मर्जी चाहें, आप किसी के पास भी पैसे भिजवाना चाहें, ट्रांसफर कराना चाहें, करा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बैंक का यूज करके। इवन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। पेटीएम के थ्रू भी अगर आप अपने किसी रिश्तेदार को पैसे भिजवाना चाहते हैं फॉरन, तो बहुत आसानी से भिजवा सकते हैं। आप यहां से भेजेंगे रुपीज और वहां पहुंचेगा क्या, डॉलर। तो बीच में जो एक्सचेंज हुआ रुपीज को डॉलर में, वो किसने करा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ने ही करा है, ताकि आपके रिश्तेदार तक आपकी भेजी हुई रकम पहुंच सके। इसी का नाम है दोस्तों हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन। सिंपलेस्ट फंक्शन यही है दोस्तों। दूसरा फंक्शन हमारे पास आता है जिसका नाम है क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन कहता है अगर आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से उधार लेना चाहें, आपको बाय चांस मान लेते हैं आपने कुछ इंपोर्ट करा है बाहर से सामान, आपको इंपोर्टर को पेमेंट देनी है सारी की सारी। दूसरा फंक्शन हमारे पास आता है दोस्तों जिसका नाम है क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन क्या कहता है, इसको ध्यान से सुनेंगे, उधार लेने वाली बात है इसके अंदर, कि हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से अगर उधार लेना चाहें, क्रेडिट लेना चाहें, लोन लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पे भी अलाउड है। कैसे अलाउड है, चलिए एग्जांपल लेके चलते हैं। आपने सपोज फॉरेन से कुछ इंपोर्ट करा है, जो आपका एक्सपोर्टर है वो कह रहा है भैया पैसा दो, नहीं तो आपको हम लोग ये जो बिल वगैरह है इसके, या जो डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप इस गुड्स के ऊपर अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम आपको नहीं देंगे। अब हम तो बड़े असमंजस में, क्या करें, सामान तो मंगा लिया लेकिन पैसा है नहीं बिल्कुल भी, क्या करें, ऐसा कंफ्यूजन, बड़ी दुविधा है, परेशानी है। कोई दिक्कत नहीं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट गए, हमने कहा भाई हमें $2000 चाहिए 6 महीने के लिए। उसने कहा ठीक है सर मिल जाएंगे, इस पर ये इंटरेस्ट चार्ज होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से $2000 ले लिए, ठीक है, अपने एक्सपोर्टर को पेमेंट कर दी, एक्सपोर्टर से गुड्स के पेपर ले लिए। गुड्स के पेपर लेने के बाद मैंने गुड्स को क्लियर करा लिया, उसका एक्साइज क्लियरेंस वगैरह सब कुछ क्लियर करा लिया जो मैंने इंपोर्ट कराया था। और उन गुड्स को बेचना है मुझे, और 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने या 10 महीने, जो जितने का भी मैंने लोन लिया है, 1 साल 2 साल, जितने का मैंने लोन लिया है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से, अब मुझे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को वो लोन चुकाना है विद इंटरेस्ट। एक्सपोर्टर का रोल खत्म हो गया, अब रोल है किसका, सिर्फ मेरा, मैं इंपोर्टर हूं, मैंने सामान मंगाया था, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। अब हमारा रिलेशन रह गया, मुझे हर महीने मेहनत करनी है, उन गुड्स को बेचना है, और जो लोन मैंने ले रखा है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को, उसको विद इंटरेस्ट चुकाना है। इसका नाम है दोस्तों क्रेडिट फंक्शन। जैसे हम लोग लोन लेते हैं किसी बैंक से, वैसे ही हम लोग फॉरेन करेंसी का भी लोन ले सकते हैं। कहां से लेंगे हम लोग,
फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से। ये आपको ध्यान रख के चलना है, बहुत अच्छा पॉइंट है। और तीसरा फंक्शन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लंबे टाइम तक आपके काम आने वाला है। ये वाला पॉइंट बहुत ही शानदार है, इसका नाम है दोस्तों हमारे पास हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन क्या आता है, आज करा लो बुकिंग ताकि फ्यूचर में आप महंगे हुए रेट से बच सकें। मतलब अगर महंगा हो जाता तो आप बच जाएंगे, आज ही बुकिंग करा लो। हेजिंग फंक्शन क्या कहता है, मान के चलते आज आपने फॉरेन कंट्री में कोई डील करी है, साइन करी है किसी के साथ, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डील कर ली, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आपने इंपोर्ट करना है फॉरेन कंट्री से कुछ, और अभी फिलहाल जो डॉलर का रेट चल रहा है, अमेरिकन डॉलर का रेट चल रहा है, मान के चलते 60 रुपीज़ चल रहा है, 60 रुपये चल रहा है, ठीक है। आप जानते हैं कि 60 रुपये काफ़ी सस्ता रेट है और फ्यूचर में बढ़ ही जाएगा, कम नहीं होना, बढ़ना ही है, कम नहीं होने वाला, बढ़ेगा, ठीक है। आपके पास 6 महीने का टाइम है, आपके पास जो असाइनमेंट आपने कराया है, बुक वगैरह, उसको आने में 6 महीने लग जाएंगे। बाहर से जो सामान मंगाया आपने, उसको 6 महीने लगेंगे आने में, तो पेमेंट तो 6 महीने बाद ही करनी है, आपको पता है। लेकिन आज डॉलर बहुत सस्ता है, क्या करें, डॉलर सस्ता है, मैं 6 महीने रुकूंगा, शायद महंगा हो जाए, कुछ भगवान ऐसा तरीका निकालो कि मैं इस महंगे होते हुए डॉलर से अपने आप को बचा सकूँ। भगवान ने कहा तरीका है, डोंट वरी। उसका नाम क्या रखा है, हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन क्या कहता है, आप कुछ स्मॉल अमाउंट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाके जमा करा दीजिए और बुकिंग करा लीजिए एडवांस डॉलर की। कितने रुपए के हिसाब से, 60 रुपीज़ के हिसाब से। आपने 6 महीने की, 7 महीने की, 8 महीने की, 10 महीने, जितने की बुकिंग करानी है टाइम पीरियड के हिसाब से आप बुकिंग करा लीजिए, ठीक है। आपने 6 महीने की बुकिंग करा ली कि भाई 6 महीने बाद मुझे इतने डॉलर्स चाहिए, ठीक है, और मैंने आपको एडवांस अमाउंट में जो भी बैठता अमाउंट उसका 5%, 10%, 20% कुछ एडवांस अमाउंट दे दिया, ठीक है। आपकी बुकिंग हो चुकी है। 6 महीने के अंदर मेहनत करके आप सारा पैसा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जमा करा दीजिए, जितना भी आपके पास ड्यू है पैसा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, ठीक है, आप जमा कराएंगे। 6 महीने बाद आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 60 रुपीज़ के हिसाब से, जो आपने डॉलर खरीदा 60 का ही खरीदा आपने उससे महंगा नहीं खरीदा। जो ट्रांजेक्शन सेटल होगी 60 पर ही होगी, भले जो उसका डॉलर जितने मर्जी का हो, चाहे 70 का हो चाहे 75, लेकिन आपकी ट्रांजेक्शन सेटल हुई कितने पे, 60 पे। आपने 60 के हिसाब से सारा पैसा जमा कराया और आपको डॉलर मिल चुका है। जितने डॉलर आपको चाहिए थे आपको उतने डॉलर मिल गए। अब ये डॉलर लीजिए और आप अपने एक्सपोर्टर को पेमेंट कर दीजिए। एक्सपोर्टर का रोल खत्म, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रोल खत्म। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ने आपको पैसा दे दिया, आपने एडवांस बुकिंग करा ली थी, आप बच गए। डॉलर गए 70 हो गया, 75 हो गया, 80 हो गया, लेकिन आपको कितने के हिसाब से मिला, 60 के हिसाब से। मजा आ गया भाई, और क्या चाहिए, इससे अच्छी ट्रांजेक्शन क्या हो सकती है। इसी के नाम है हेजिंग फंक्शन। आज कराओ बुकिंग ताकि फ्यूचर में आ रहे जो चेंजेस हैं उससे अपने आप को बचा सको। इसी का नाम है दोस्तों हमारे पास हेजिंग फंक्शन। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। मान के चलते आपको न्यू ईयर में, ठीक है, आने वाले नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए कहीं बाहर जाना है, ठीक है। आपने 6 महीने पहले ही जहां पर जाना है वहां के किसी भी होटल को देखते हुए अच्छी सी बुकिंग करा के रख दी कि भाई ये मेरी बुकिंग हो गई, ठीक है। अब आपकी बुकिंग 6 महीने पहले जिस रेट पे हुई, ऑब्वियस ही बात, आपने 6 महीने पहले कराई तो सस्ता ही पड़ा होगा, महंगा तो ना पड़ने वाला। अगर आप न्यू ईयर वाले दिन जाते हैं वहाँ पर और अगर उस टाइम आपका होटल बुक ना होता तो आपको भागना पड़ता इधर उधर, और उसके बाद वो मन चाहे रेट मांगते जी 20,000 पे चाहिए, 30,000 पे चाहिए, लेकिन आपको वही रूम मिल गया कितने का, सिर्फ मात्र 2,000, 3,000, 5,000 रुपये का, क्योंकि आपने ऑलरेडी एडवांस बुकिंग करा रखी है। तो यही है हमारे पास किसके अंदर, हेजिंग फंक्शन में। एडवांस बुकिंग कराओ ताकि आपको फ्यूचर में अगर रेट में चेंज भी आ जाता तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह था दोस्तों हमारे पास हेजिंग फंक्शन। इसके बाद हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के 2 टाइप हैं, इनको ध्यान रखे चलेंगे। सबसे पहले टाइप का नाम है स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट वो मार्केट है जो ऑन द स्पॉट सेटलमेंट करती है, इधर रुपया दे इधर डॉलर ले, हाथों हाथ जो रेट चल रहा है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप बैंक में गए, बैंक में जहाँ पे कैशियर बैठता है वहाँ गए, उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई होती है जहाँ जो भी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डील करने वाले बैंक है हमारे पास, जैसे HDFC बैंक वगैरह में होता है, तो पीछे एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। स्क्रीन पे ना जो रेट है वो चल रहा होता है। आपने देखा कि रेट चल रहा है डॉलर का 76 चल रहा है, 75 चल रहा है, 78 चल रहा है, वट जो भी चल रहा है, उस रेट को कहते हैं स्पॉट रेट, ऑन द स्पॉट रेट, ठीक है। आपने उस हिसाब से पैसे दिए और आपको हैंड टू हैंड डॉलर मिल गए, ठीक है। इस मार्केट को कहा जाएगा स्पॉट मार्केट, जहाँ पे ट्रांजेक्शन ऑन द स्पॉट मीन्स हाथों हाथ सेटल हो, उसी का नाम है हमारे पास दोस्तों स्पॉट मार्केट। उसके बाद आते हैं हम लोग फॉरवर्ड मार्केट में। फॉरवर्ड मार्केट क्या मार्केट है, इसमें चलता है हमारा हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन मैंने आपको बताया भी क्या होता है। इसमें क्या है, आज आप जब भी आपको लगे कि डॉलर सस्ता है बुक करा लीजिए, टाइम बता दीजिए, टाइम मार्जिन आप लेके चलिए, जितने महीने का, 1 साल तक का मार्जिन आप लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1 साल बाद आपको ट्रांजेक्शन सेटल करनी होगी। जब 1 साल बाद आप वो ट्रांजेक्शन सेटल करेंगे तो उस दिन जिस दिन आपने वो डॉलर बुक कराया था, रेट बुक कराया था, वहां से उस रेट को मैं फॉरवर्ड करूंगा, कैरी फॉरवर्ड आ गया आज में, और उसके हिसाब से मैं ट्रांजेक्शन सेटल कर दूंगा। इस मार्केट को कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट। एग्जांपल सुन लो, आपने 1 अप्रैल 2019 को
फॉरेन एक्सचेंज रेट बुक करा दिया कि भाई मुझे तो 70 रुपये के हिसाब, 70 रुपये चल रहा, 70 रुपये चल रहा था, मान के चलते हैं कि भाई मुझे तो 31 दिसंबर को चाहिए और $100 चाहिए बस, ठीक है, आज मेरे बुक कर लो। उसने बुक कर लिया 70 रुपीज़ के हिसाब से, कोई बात नहीं। अब आप 31 दिसंबर के पास गए, 31 दिसंबर में आने पे गए, आपने कहा भाई मैंने 31 मार्च को बुक कराया था, मेरी एंट्री होगी, हाँ भाई है, एडवांस भी जमा है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा सर बाकी सारे पैसे दे दो जितने बचते हैं, ठीक है, 70 रुपीज़ के हिसाब से जो ट्रांजेक्शन का अमाउंट सेटल होगा, बाकी पैसा दे दो और आप अपने $100 ले लो। जो भी अमाउंट बचता था मैंने उसको दे दिया, 70 रुपीज़ के हिसाब से दिया, ध्यान रखना, ठीक है। और उसने मुझे कितने दे दिए, $100 दे दिए, मैं बच गया। उस टाइम रेट चल रहा था 31 दिसंबर में 75, लेकिन मैंने तो ट्रांजेक्शन सेटल करी कितने के हिसाब से, 70 रुपये के हिसाब से। यू नो आई एम टू स्मार्ट। इसी को कहते हैं हम लोग क्या, हेजिंग फंक्शन। और ये चलता कहाँ है, फॉरवर्ड मार्केट में। तो रेट जो कैरी फॉरवर्ड हुआ इसका नाम है फॉरवर्ड रेट, ध्यान रख के चलना आपको। ये मार्केट हमारे पास है दोस्तों, फॉरवर्ड मार्केट, ये ध्यान रख के चलना आपको। तो ये था दोस्तों हमारे पास, इसी के साथ हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर हुआ समाप्त। अगली वीडियो दोस्तों हम लोग लेकर आएंगे आपके लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 के बोर्ड्स के लिए, और इवन आपका फ्यूचर में भी मिलेगा। जो हमने वीडियो बनाई है दोस्तों इस चैप्टर से रिलेटेड, जितनी मैक्रो से रिलेटेड है, वो सिर्फ 12th ही नहीं, 12th के बाद वाली क्लासेस में भी आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली, चाहे वो बीकॉम हो, बीए हो, या फिर आपकी एमबीए हो, एमए हो, कहीं पर भी चले जाओ भाई, एमकॉम तक सब इन वीडियोस से आपको हेल्प मिलेगी। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिए आपका अपना यूट्यूब चैनल बजाज से सीखो। थैंक यू दोस्तों।